ओके बच्चों, बहुत बच्चों ने ये कहा कि उनके थ्योरी क्वेश्चंस वो कर लेंगे, लास्ट ईयर के रिवीजन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो थ्योरी क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे। तो सर हमको न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल के बहुत सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आप वहाँ से जा करके उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर नहीं अपलोडेड है मैं उनके करा देता हूँ आपको। न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ कौन कौन से अपलोडेड नहीं है। सारे जो चैप्टर्स अपलोडेड है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो लास्ट ईयर ही अपलोड कर दिए थे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर नहीं है वो है सरफेस टेंशन और आपका स्टेशनरी वेव्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एटम मॉलिक्यूल, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स न्यूमेरिकल नहीं है, इक्का दुक्का लॉजिक गेट्स का आपको प्रॉब्लम देखना है। ठीक है, तो जो चैप्टर्स नहीं अपलोडेड है जिसके न्यूमेरिकल, वो मैं अपलोड कर देता हूँ, उससे आप लोग की हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर अपलोडेड नहीं है वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन में कौन कौन से न्यूमेरिकल लिए हम लोग ने? सरफेस टेंशन में चैप्टर नंबर 6 है ना, ये इसमें सरफेस टेंशन में हमने लिया है 8, 9, 10, 11, 12। कौन कौन सा लिया है? 8, 9, 10, 11। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 क्वेश्चन में दिया गया है अ ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, what correction due to capillarity with the effect of meniscus to be applied to barometer reading the surface tension of mercury is 435.5 dyne per centimeter and angle of contact of mercury or with glass is 140 degree, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको दिया गया है। तो बेसिकली बैरोमीटर क्या होता है? जो प्रेशर को मेजर करता है वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर जो प्रेशर का मेजरमेंट है वो हाइट पे डिपेंड करता है। अब जो कैपिलरी एक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है? हाइट को अफेक्ट कर देता है। तो हमको यही पूछा है कि अगर कैपिलैरिटी को कंसिडर करेंगे तो बैरोमीटर की रीडिंग में हम लोगों को जो एरर आएगा वो कितना एरर आएगा और आपको कैसे इसको करेक्ट करना है। यानी बेसिकली हाइट के बारे में आपको पूछा गया है कि हाइट में करेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दी है मैं लिख देता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है आपको? डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 mm दिया हुआ है, यानी रेडियस कितना होगा? 1 mm डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होगा? 0.5 mm। ठीक है, उसके बाद क्या? What correction due to capillarity with effect of meniscus to be applied to barometer reading if the surface tension is 435.5 dyne per centimeter, dyne per centimeter। ठीक है, उसके बाद क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? 140 डिग्री है। ठीक है, हमको डेंसिटी के बारे में दिया हुआ है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको H ही निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? H का फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, 2t cos थीटा अपॉन क्या होता है वो? रो आर जी। क्या होता है? H क्या होता है? 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक है, चलो तो हमारे पास 2 इंटू देखो t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है? t का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को 435.5 इंटू डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटू 10⁻³ करेंगे। ठीक है, चलो cos थीटा यानी क्या होगा? cos ऑफ 140 डिग्री और डिनोमिनेटर में क्या है? रो कितना है? 13,600। ठीक है, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर हमको दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू कितना है? 9.8। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। cos 140 डिग्री कैसे निकालोगे? वो निकालोगे cos ऑफ 90 प्लस 50, ऐसे निकाल लोगे, है ना? cos 90 आया मतलब क्या होगा? cos का साइन होगा, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट यानी क्या होगा? नेगेटिव साइन 50 यहाँ पर पुट कर देने, माइनस साइन 50 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब 50 साइन 50 डिग्री कैसे निकालोगे? साइन के टेबल से। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। 9th प्रॉब्लम देखिए क्या है। 9th प्रॉब्लम जो है वो कहता है अ ग्लास ट्यूब विद इनर डायमीटर ऑफ 1 mm एंड आउटर डायमीटर ऑफ 1.5 mm। एक ग्लास ट्यूब है, इसका इनर डायमीटर कितना है? उसका इनर डायमीटर आपको बोला है 1 mm और आउटर डायमीटर क्या बोला है? 1.1 mm। ठीक है, तो इनर वाला डायमीटर क्या है? 1 mm और आउटर वाला डायमीटर क्या है? 1.1 mm। ठीक है, चलो केप्ट वर्टिकल इसको रखा गया है। कैलकुलेट डाउनवर्ड पुल यानी क्या दिया हुआ है? फोर्स निकालना है। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 75 डाइन पर सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए
अब आपको निकालना फोर्स है, दिया आपको टेंशन है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला या टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है, टेंशन होती है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा टेंशन इनटू लेंथ। अब सवाल उठता है कि लेंथ कैसे निकाली जाए, तो जब इसको वाटर में हम लोग क्या करते हैं, डिप करेंगे ना, तो ऐसे ये इनर वाले पार्ट को भी वाटर खींचेगा और आउटर वाले पार्ट को भी खींचेगा, यानी फोर्स इनर पे भी लग रहा है, आउटर पे भी लग रहा है। तो हमको जो लेंथ लेनी पड़ेगी वो दोनों की लेनी पड़ेगी, 2 पाई r1 इनर वाली प्लस 2 पाई r2 आउटर वाली। समझ में आ गया, सर्कल है ना, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r, ठीक है। चलो तो इस तरीके से t इंटू 2 पाई इंटू क्या होगा r1 प्लस r2, इस तरीके से क्या मिलेगा अपने को, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। r1 r2 तो आप निकाल लेंगे उसको, 1 mm/2 और 1.1 mm/2 वाले को पुट करो, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी of free surface of a liquid is 2 into 10 raised to minus 4 pi times tension, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। What is the diameter of the drop, ड्रॉप का डायमीटर पूछा है और आपको डायमीटर पूछा है और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या होता है रिलेशन, टेंशन इज इक्वल टू होता है DE अपॉन DA, तो बेसिकली DE क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा T इंटू क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, ठीक है। DE मुझे दिया गया है, कितना है वो, 2 इंटू 10 raised to minus 4 पाई इंटू टी, और टी कितना है वो तो दिया नहीं है, लेकिन एरिया। अब ड्रॉप के बारे में बात किया है, ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से कुछ ऐसा शेप ले लेता है, लेकिन एक्चुअल इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। टी और टी उड़ गया, बचा क्या, बचा आपके पास r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 raised to minus 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 पाई। समझे, क्लियर है। अब वालों को क्या करने का, पुट करने का और r निकालने का। r फिर डायमीटर क्या होता है, 2r, r जो मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करो, डायमीटर आ गया, ठीक है। इतने बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, उसको देखो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है उनको क्या कहते हैं या बताते हैं। नेक्स्ट जो है 11th प्रॉब्लम कहता है the calculate density of paraffin oil if glass capillary of diameter 0.25 mm dipped in paraffin oil of the surface tension 0.025 Newton per meter rises to a height of 4 cm। आपको डेंसिटी निकालनी है इसकी, पैराफिन ऑयल की निकालनी है, ठीक है। ग्लास की कैपिलरी डायमीटर कितना है, डायमीटर उसका 0.25 mm, ठीक है। पैराफिन ऑयल और टेंशन कितना दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है 0.0245 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलो भाई, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब कैसे करना सॉल्व इसको, देखो ध्यान से। आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी डेंसिटी। देखिए एस दिया है, टी दिया है, तो ऑब्वियसली एसेंट फॉर्मूला लगेगा 2t cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, रो rg, ठीक है। चलो भाई h और t को रिलेट करने वाला फॉर्मूला ही कहाँ है तुम्हारे, एक ही फॉर्मूला है, तो रो निकालना है तो फॉर्मूला बता दो, 2t cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, h rg, 2 into t कितना है, t आपके पास है 0.0245 मल्टीप्लाइड बाय cos कितना होगा 28 डिग्री, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास h rg, h कितना है, h है आपके पास 4 into 10 raised to -2 मल्टीप्लाइड बाय r कितना है, डायमीटर दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 0.25 mm डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, तो 0.25 into 10 raised to -4 into ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू कितना है 9.8, कैलकुलेट करो, आंसर लिख दो, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपसे कहता है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ सोप बबल in order that the excess pressure inside it is 51.2 Newton per meter square। डायमीटर क्या होगा सोप बबल का, ठीक है। डायमीटर क्या होगा सोप बबल का, क्या आपके पास क्या हो, डायमीटर क्या होगा सोप बबल का, क्या आपके पास क्या हो, आपके पास टेंशन जो हो कितना हो 51.2 न्यूटन पर मीटर, इतना बोला गया, ठीक है। और नहीं हम सॉरी, ये एक्सेस प्रेशर कितना दिया हुआ, PR माइनस PO कितना दिया हुआ, वो दिया है 51.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड सरफेस टेंशन कितना है 3.2 into 10 raised to -2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलो तो आपको करना क्या, आपको बेसिकली निकालना है डायमीटर एक्सेस प्रेशर का फॉर अ बबल। बबल के लिए क्या फॉर्मूला है, ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला है, समझने की कोशिश करिए।
ड्रॉप के लिए जो फॉर्मूला है वो है अंडर 2T/R एक्सेस प्रेशर का, और बबल के लिए फॉर्मूला क्या है? बबल के लिए फॉर्मूला है 4T/R। समझ में आ गया? तो ये कितना है? 51.2 इक्वल्स टू 4 इंटू टी कितना है? टी आपको निकालना है 3.2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय आर कितना है? आर आपको निकालना है, क्योंकि डायमीटर निकालना है तो क्या होगा? 2R कर दो तो क्या मिल जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा। ओके, तो इतने सिंपल से प्रॉब्लम्स आएंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूले को याद करना है, पुट करना है, आंसर निकालना है। ओके ठीक है, चलिए।